राजकुमारी पर हमला अभी बताता हूँ। चलो मदद करो, राजकुमारी को राजकुमारी पर हमला। तुम जाओ राजकुमारी को देखो, बताओ किसने किया। नहीं सेनापति जी, आज इसको बताना ही पड़ेगा। बोल, किसने भेजा तुझे? नहीं, ये ऐसे नहीं बोलेगा। कुछ जब मैं तीसरे दर्जे की यातना दूंगा ना, तब ये बोलेगा पक 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 पक। तुम जाओ राजकुमारी की रक्षा करो, इसको मैं देखता हूँ। राजकुमारी पर हमला करता है, तुम जैसे कीड़ों को मसलना मुझे मार खाता रहेगा कि भागेगा? भाग 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 के कहाँ जाता है? सेनापति जी, ये क्या किया आपने? पर अब कैसे पता चलेगा किसने भेजा था इन्हें? हाँ तो मैं क्या करूं? गद्दार था वो, राजकुमारी को मारना चाहता था ना। उत्तरा उठो। उत्तरा, तुम ठीक हो ना? उत्तरा, उत्तरा उठो। उत्तरा, 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 उत्तरा आंखें खोलो। उत्तरा, उत्तरा उठो। राजकुमारी, राजकुमारी क्या हुआ? ये सब उत्तरा, कैसे हुआ ये सब? सेनापति कहाँ है? महाराज, कहाँ थे आप? हम राजकुमारी को आपके भरोसे छोड़ के गए थे, यहाँ उन पर हमला हो गया। महाराज, अचानक एक आवश्यक काम आ गया था। आवश्यक काम? राजकुमारी की सुरक्षा से बढ़ के भी कोई आवश्यक काम है आपके लिए? कोई बात नहीं है महाराज, सेनापति जी नहीं थे तो क्या, मैं आपका उप सेनापति तो था। कुल मिलाकर 6 थे, 5 मारे गए और 1 भाग गया। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं पता लगा कर रहूंगा कि इसके पीछे किसकी हरकत है। चकाचक मैं अभी इस काम में लग जाता हूं महाराज। हाँ जाइए, पता कीजिए जल्दी। जो आ गया। संभल के। मैं देख लूंगी राजकुमारी। वीर, ये सब कैसे हुआ? महाराज, औरतों के बेस में कुछ आदमी थे, उनके हाथ में मैंने खंजर देखा तो उनके पीछे आया। वो बूढ़ी औरत जिसने राजकुमारी को आवाज लगाई थी, वो भी एक माया थी महाराज। माया थी? जी। वीर, आज एक बार फिर तुम्हारी खतरा भांपने की प्रवृत्ति ने राजकुमारी के प्राण बचाए, परंतु हमारी समझ में नहीं आता कि महल के भीतर घुसकर कौन कर सकता है ये? जो कोई भी है महाराज, बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। आज वीर की बहादुरी के कारण एक और खतरा टल गया। और भी बड़ा खतरा महल के अंदर प्रवेश कर चुका है सेनापति जी। महाराज, ये पदचिन्ह देखिए। ये काली भूमि के निवासी के हैं। इन पदचिन्हों के महल के अंदर पाए जाने का एक ही अर्थ है कि काली भूमि के निवासी महल के चारों ओर खींचे गए सुरक्षा चक्र को तोड़ने में सफल हो गए हैं।
दमयंती, होलिका, मुझे उस राजकुमारी दमयंती से दोबारा मिलना है। अवश्य अवश्य मिल पाऊंगी। और राहुकाल, एक बार राजकुमारी दमयंती तुम्हारे प्रेम में पड़ गई, फिर तो वो पारसमणि वो तो वैसे ही तुम्हारी हो जाएगी। पर तुम कैसे करोगे? क्या राजकुमारी तक पहुंचना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा? चिंता मत करो राहुकाल, मेरा एक प्यादा महल के अंदर भी है और राजकुमारी से मिलवाने के लिए मैं उसी प्यादे का उपयोग करूंगी। मैं आपको और राजकुमारी को कभी मिलने नहीं दूंगी। तुम मेरे प्यार के रास्ते में कांटे नहीं बो पाओगी गुलिका, कभी नहीं। आप जानते थे सेनापति कि सीमा पार से घुसपैठियों ने राज्य में प्रवेश किया। राजगुरु ने आपको सचेत भी किया था, फिर भी आपकी सुरक्षा इतनी कमजोर पड़ गई। मुझे क्षमा कीजिए महाराज, मैं नहीं जानता था कि मेरी अनुपस्थिति में इतना कुछ हो जाएगा। ठीक है, हम आपको क्षमा करते हैं, परंतु केवल इसलिए कि आपने राजकुमारी की सुरक्षा के लिए हमें वीर जैसा अंगरक्षक दिया, जिसने बार बार अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन करके राजकुमारी के प्राणों की रक्षा की। वीर जी महाराज। हमें समझ में नहीं आता कि हम किन शब्दों में तुम्हें धन्यवाद कहें। मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया महाराज। राजगुरु जी, महल की सुरक्षा को और भी शक्तिशाली बनाने की पूजा प्रारंभ कर दीजिए। राजकुमारी पर हुए इस हमले ने हमें झकझोर के रख दिया है। चाहिए वीर जी, तुम महल में ही रुकना, हमें तुम्हारी आवश्यकता पड़ सकती है। जी महाराज। अब जाइए, छानबीन शुरू कीजिए। तो चंडाल सिंह के भरोसे नहीं बैठ सकते हम, जाइए। जी महाराज। करूं कि इस वीर को रास्ते से हटा दूं? कैसे? क्या करूं? ओफो, तो हमारे सरकार इस तहखाने में है। ये कमबख्त निगाहें तो इन्हें ऊपर ही ढूंढ रही थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं मेरे सरकार? जख मार रहा हूं, जख। सुगंधा, तुम सवाल मत पूछो, तुम ये बताओ कि इस वीर का मैं क्या करूं? मेरे सरकार। सरकार बिल्कुल झंझनाती हुई खबर लेके आ रहा हूं सरकार, महादान के बाद महाराज और महारानी किसी गुप्त यज्ञ में बैठने वाले थे। सरकार, ये ऐसा यज्ञ है ना जिसको करने से राज्य में खुशहाली आती है और वर्षा भी होती है। जब देखो तब इस तरह की फालतू खबरें लेके दौड़े चले आते हो। वाह, चकाचक। मैं यहाँ ये क्या नाम है, वीर की बात कर रहा हूँ और तुम अपनी ही पोथी बांटते जा रहे हो। ना मेरे सरकार, बांटने दीजिए इसे। बांटने? इस वक्त इसकी ये पोथी आपके प्रलाप से ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या? और नहीं तो क्या मेरे सरकार, क्या आपने कभी सोचा भी है महाराज ही क्यों, इस चंपानगर के सभी प्रजाजन इतने विश्वास के साथ क्यों कहते हैं कि चंद्रोत्सव के बाद वर्षा तो अवश्य होगी? क्या आपने कभी सोचा भी है? अरे इसमें सोचना क्या है, वे सभी के सभी कुछ ज्यादा ही आशावादी रहे हो। नहीं मेरे सरकार, ऐसी कोई बात नहीं है।
अवश्य ही उनके विश्वास की वजह इस यज्ञ में ही छुपी हुई है। जरूर इस यज्ञ की प्रक्रिया में कुछ खास है मेरे सरकार, जिससे चमत्कार होते हैं। छोड़िए ना मेरे सरकार, और जाके पता करने की कोशिश कीजिए कि वो क्या चीज है, कौन सा रहस्य है जो महाराज सबसे छुपाते हैं। पता कीजिए।